राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज हम लोग लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़े कुछ ज़रूरी नियम जानेंगे और बहुत ही सरल तरीके से हम उनकी कैसे सेवा कर सकते हैं इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले उन्हें घर में लाने के लिए अगर आप एकादशी या जन्माष्टमी के दिन उन्हें घर लाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। वैसे प्रभु आपके घर किसी भी दिन आएंगे तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा। इस विषय में हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब प्रभु की मर्जी होती है उन्हें हमारे घर आना होता है तो वो खुद ही आएंगे। तो इस बारे में हमें ज़्यादा सोचने विचारने की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो अगर पहले से ही आपके घर में प्रभु हैं, लाला हैं, तो आप उन्हें बहुत ही प्यार से और घर में सबसे प्यारे सदस्य के रूप में प्रेम करें। जैसे कोई सबसे छोटा और सबसे प्यारा बालक है तो इस तरीके से आप उनसे लाड़ लड़ाएँ, प्रेम करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्हें सुबह उठाने के लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे आप सबसे पहले खुद स्वच्छ हो जाइए, उसके बाद 6 से 7 के बीच में आप अपने लड्डू गोपाल जी को प्यार से सहलाकर, कुछ गुनगुना कर, बढ़िया प्यारा सा गीत सुनाकर, ताली बजाकर, घंटी बजाकर आप उनको बहुत ही प्यार से जगाएं। जगाने के बाद सबसे पहले उन्हें दूध का भोग लगाइए, क्योंकि बालक जब उठता है तो सबसे पहले उसे भूख लगती है। तो उन्हें आप दूध का भोग लगाइए। आप दूध में मिश्री या चीनी भी डालकर आप उन्हें भोग लगा सकते हैं। इसके बाद उनकी नहलाने की व्यवस्था हम करते हैं। नहलाने के लिए अगर सर्दी का मौसम है तो आप हल्के गुनगुने पानी का यूज करें, और अगर गर्मियाँ हैं तो नॉर्मल पानी से उनको नहलाएं। उस पानी में आप गंगा जल की जगह यमुना नदी का जल डालें। अगर यमुना नदी का जल नहीं है तो तुलसी दल डाल के उन्हें नहलाएं। नहलाने के बाद आप उन्हें अच्छे से टॉवल से बढ़िया पोंछ लीजिए, जिससे कि उनके शरीर में ज़रा सा भी पानी ना रहे। उसके बाद उन्हें कपड़े पहनाइए, साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े पहनाइए। गले में बैजंती माला पहनाएं, मोर मुकुट ज़रूर होना चाहिए और हाथों में बंसी। इसके बाद उनकी आरती करें और उन्हें बढ़िया भोग लगाइए। भोग में आप दूध, बिस्किट, मिश्री, माखन जो भी चाहें आप उनका भोग लगाएं। दोपहर के समय में जो भी भोजन बनता है, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, जो भी भोजन बने बिना प्याज लहसुन का, उसका भोग कान्हा जी को बड़े प्यार से लगाइए, उनको अपने हाथों से खिलाइए। इसके बाद दोपहर में उन्हें विश्राम कराएं। विश्राम कराने का समय 1:30 से 2 के बीच में आप उन्हें विश्राम करा सकते हैं। फिर शाम 4 बजे प्यार से उन्हें जगाएं। फिर उन्हें जगाने के बाद शाम की आरती करें। फिर आप उन्हें शाम को कुछ भी नाश्ते में दे सकते हैं। कोई फल, मिठाई, जो कुछ भी है आप उन्हें शाम के नाश्ते में भोग लगा सकते हैं। फिर इसके बाद शाम की आरती करेंगे। आरती करने के बाद रात के 9 बजे तक उन्हें भोग लगा देना है। तो रात में भी आप जो सिंपल भोजन बनता है, रोटी सब्जी, या उन्हें शाम को आप खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि खिचड़ी हल्की होती है। खिचड़ी का भोग आप उन्हें लगाइए। अगर आप शाम का भोजन उन्हें नहीं लगा सकते हैं तो बाल गोपाल को दूध का भोजन ज़रूर लगाना चाहिए। और इसके बाद कोशिश करें कि 9:30 बजे तक उन्हें आप विश्राम करा दें। तो आप 9:30 बजे तक आप अपने बाल गोपाल लाला को विश्राम करा सकते हैं। और सुलाने से पहले भी आप उनके जो वस्त्र हैं, जो श्रृंगार है, वो एकदम से हल्का कर दीजिए। अगर नाइट ड्रेस है हल्की सी तो आप नाइट ड्रेस पहना दीजिए। बाकी का जो भी हैवी सा श्रृंगार है या हैवी पोशाक अगर आपने उन्हें मॉर्निंग में पहनाई है तो वो पोशाक आप हटा दीजिए। फिर बढ़िया सुगंधित इत्र से आप बाल गोपाल की हल्की सी मालिश करिए बढ़िया उन्हें, जिससे उन्हें बहुत ही आराम मिलता है। पूरे टाइम हमारे जो बाल गोपाल है, लाला हैं, वो बैठे रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप उनकी सेवा करेंगे तो उन्हें बहुत ही आराम मिलेगा। बहुत ही प्यार से आप अपने बाल गोपाल लाला की इस तरीके से सेवा कर सकते हैं। फिर रात में आप उन्हें विश्राम करा दीजिए। और विश्राम आप इस तरीके से जो आपके बाल गोपाल लाला हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप उनकी सेवा कर सकते हैं। और ये रूटीन बहुत ही सिंपल है। जब आप डेली सेम इसी तरीके से बाल गोपाल की सेवा करेंगे तो आपको स्वयं आनंद आने लगेगा उनकी सेवा में।
तो भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। वो अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ये सब भगवान के लिए मायने नहीं रखता। अगर प्रेम प्रेम भाव से आप भगवान की सेवा करेंगे, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, तो वो सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। आपकी सेवा में छल कपट, द्वेष, ये सारी चीज़ों का समावेश नहीं होना चाहिए। निश्चल मन के लोग होते हैं, उनकी सेवा भगवान ज़रूर स्वीकार करते हैं। तो बस भगवान भाव के भूखे होते हैं। जिस इंसान का मन पवित्र होता है, भाव सच्चा होता है, उस इंसान की सेवा, वो लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो इस तरीके से बाल गोपाल की सेवा बहुत ही सरल है। आप जो भी सेवा करिए, एकदम आपका भाव सच्चा होना चाहिए। कभी कभी बड़े बड़े साधु महात्मा भी होते हैं, जन्मों जन्मों तक वो भगवान की सेवा करते हैं, फिर भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और बहुत से सिंपल से लोग जो सारा रूटीन फॉलो नहीं करते, उन्हें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप भगवान की जैसी भी सेवा करिए, आपके पास जो भी टाइम है, बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए। इस तरीके से आप अपनी बाल गोपाल की जो डेली की सेवा है, आप इस तरीके से सेवा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों के साथ लड्डू गोपाल से जुड़ी छोटी छोटी सेवा, उनका श्रृंगार किस तरीके से आप कर सकते हैं, मैं आप लोग के सामने लेके आती रहूँगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे बाल गोपाल लाला खाना का आशीर्वाद और राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी के परिवार पर बना रहे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।